Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 7 for Class 7. This is third video lecture of My English Book 7. In the last video lecture, we discussed few exercises of reading comprehension and I gave you a homework to solve exercise 4 in book and exercise 5 in your notebook. Dear students, आज की वीडियो क्लास 7 की हमारी थर्ड वीडियो लेक्चर है सेकंड टर्म की, और इससे पिछली वीडियो जो हमारा सेकंड लेक्चर था 7th क्लास का, उसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी क्लास में, और ऐसा होमवर्क मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 5-6 मैंने आपको दी थी कि आपने इसको सॉल्व करना था। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इन एक्सरसाइजेस के आंसर्स देख लेते हैं ताकि आप आंसर्स से मैच कर लें कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो इनकरेक्ट हो तो उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने थे, स्पेशली जो लास्ट साउंड आता है राइमिंग वर्ड में उसको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंजॉय, बॉय, जॉय एंड डिस्ट्रॉय। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था राइट, तो इसमें ब्राइट का राइमिंग वर्ड मैंने ले लिया NIGHT, नाइट। सेकेंड वर्ड FIGHT, फाइट, एंड द लास्ट वर्ड इज RIGHT, राइट। ठीक है, तो ये ब्राइट के राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो। इसकी राइमिंग में हमने वर्ड एक ले लिया बहुत कॉमन, SHOW, शो। इसके बाद SNOW, स्नो, और GROW, ग्रो। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेक। कॉमन वर्ड्स इसके लिए CAKE, केक, और BAKE, bake, and the last is FAKE, fake. Next word है sight, LIGHT, light, इसका एक राइमिंग वर्ड हो गया। इसके बाद MIGHT, might, and इसके बाद HEIGHT, height। ठीक है। इसके बाद डे इज द वेरी कॉमन वर्ड, SAY, say, और PLAY, play, और TRAY, tray, and the last word is he, we, me, and she। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके लिए हमने आंसर्स देख लिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर्स ना लिखे हों, उसको वर्ड्स समझ में ना आ रहे हों, या वो चाहता हो कि मुझे एक बार ऐसा लिखे हुए मिल जाए सर की तरफ से, तो दिस इज़ योर डिज़ायर, आप इसको देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 6, ट्रू फॉल्स थे। इसमें आपने आंसर्स को देखना था, सेंटेंसेस को, कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं। ट्रू के लिए T और फॉल्स के लिए F लिखना था। सेंटेंस नंबर 1 को पहले से सॉल्व किया, द पोएम इज अबाउट अ ब्लाइंड मैन, फॉल्स है बिकॉज इट वॉज फॉर अबाउट अ ब्लाइंड बॉय। नंबर 2, ही हैज़ नेवर सीन लाइट, उसने लाइट कभी नहीं देखी थी, दैट इज ट्रू। नंबर 3,
he can feel the sun but cannot see it. That is also true. वो सन की गर्माइश वार्म तो उसको फील कर सकता था बट उसकी रोशनी को देख नहीं सकता था. नंबर 4, he does not sleep at all, कि वो कभी नहीं सोता था, वो सो ही नहीं पाता था. ये फॉल्स है, बल्कि उसको जब नींद आती थी वो सो जाया करता था, बट रात और दिन उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं रखते थे. नंबर 5, he has accepted the situation that he will never see anything, कि वो इस सूरत हाल को तस्लीम कर चुका था कि वो कभी भी कोई चीज़ नहीं देख सकेगा. दैट इज़ ट्रू. और वो ही वॉज हैप्पी अबाउट इट. वो इसके बावजूद इसके साथ वो खुश था, गमगीन नहीं था. लोगों के याद दिलाने से उसको गम होता था. नंबर 6 इज ही थिंक्स दैट पीपल मेक फन ऑफ हिम. उसका ख्याल था कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. दैट इज़ फॉल्स. ये गलत स्टेटमेंट है. लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये उसका ख्याल नहीं था, बल्कि लोग उसको गम दिलाते थे, उसकी इस महरूमी को याद दिलाते थे. नंबर 7, he tells people not to feel sorry for him. That is very true. वो ये चाहता था कि लोग उसके साथ ऐसे मामलात ना करें जिससे उसको ये फील हो कि उसके पास कोई नेमत नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज के न्यू टास्क की तरफ, जो कि हमने आज न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज नंबर 7. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7 पेज 78, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट नंबर 4 इस वक्त आपके सामने है. इसमें हमसे क्या रिक्वायर्ड है ज़रा देखते हैं. द पोइट मेक्स वन मेन पॉइंट in each verse. These main points are given in a jumbled orders below. Read the poem and write the verse number for each point in the given blank. लिखा है कि पोइट ने जो पोएम लिखी है द ब्लाइंड बॉय, उसमें हर एक वर्स के अंदर उसने कोई एक मेन पॉइंट डिस्कस किया है. ठीक है, तो उन मेन पॉइंट्स को यहाँ इस एक्सरसाइज में लिखा गया है, बट वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है कि पहला जो पॉइंट है वो पहले वर्ड्स का है, दूसरा पॉइंट दूसरे वर्ड्स का है. ऐसा नहीं है, बल्कि वो जम्बल्ड अप हैं. कोई पहले का होगा वो चौथे नंबर पे है, कोई चौथे का होगा वो पहले नंबर पे. तो अब हमने क्या करना है कि पॉइंट्स को पढ़ना है और आइडिया करना है कि ये कौन से वर्ड्स में डिस्कस किया गया है. अगर हमें समझ ना आए तो हम पोएम को देख सकते हैं, उसके वर्सेस को दोबारा से पढ़ सकते हैं. ठीक है, और उसको फिर उसका नंबर यहाँ लिखना है. जैसे कि पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है, ही सेज he has no problem being blind because he does not know what he is losing. कि वो जो बच्चा नाबीना है उसको नाबीना होने का कोई उसको नाबीना होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि उसका क्या नुकसान हुआ है, उसको क्या नेमत नहीं मिली. ये बात सही है और ये बात वर्स नंबर 4 में डिस्कस की गई है. देखिए यहाँ पर 4 पहले से लिख दिया गया है. अब हमने नंबर 2 को पढ़ना है और ये आइडिया लगाना है कि ये कौन से वर्ड्स में डिस्कस किया गया. लिखा है फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट, कि उस बच्चे के लिए डे और नाइट में कोई डिफरेंस नहीं था. ये देखिए आपको वर्ड्स नंबर 3 में ये बात मिल रही है. माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक whenever I sleep or play. मतलब उसके लिए डे और नाइट सब बराबर हैं. ये वर्ड्स नंबर 3 में है, तो मैं यहाँ पेंसिल से 3 लिख रहा हूँ. एक्सरसाइज नंबर 6 में और एक्सरसाइज नंबर 4 आई थिंक उसमें भी मैंने पेंसिल से लिखा है, बट वो भी आपने पेन से लिखना है. पेंसिल से आप लोगों ने काम नहीं करना है. सेंटेंस नंबर 4 जिसमें पॉइंट नंबर 4 है, द बॉय वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज लाइट, कि बच्चा ये जानना चाहता था, वो लड़का, कि लाइट क्या है.
तो ये तो आपको याद आ गया होगा फौरन कि ये वर्स नंबर 1 में उसने कहा था कि मुझे बताओ ये रोशनी क्या होती है। इसके बाद नंबर 4, he tells people not to make him unhappy by telling him about something he cannot have, कि वो लोगों से कहता था कि मुझे ये बातें बताकर गमगीन मत करो कि मेरे पास क्या नहीं है या मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ये बात वो लोगों से कहता था और उसने ये बात कहाँ कही है? ये बात उसने वर्स नंबर 5 में कही है, लास्ट वर्स में। Then let not what I cannot have, तो my cheer of mind destroyed, कि अगर तुम मुझे बताओगे कि मेरे पास क्या नहीं है तो मेरे दिमाग की खुशी तबाह हो जाएगी। तो इसलिए हम इसके सामने क्या लिखते हैं? 5, कि ये वाला पॉइंट वर्स नंबर 5 का है। एंड द नंबर लास्ट इज he cannot understand how the sun can change day into night, कि वो ये नहीं जानता था कि सूरज किस तरीके से चेंज कर देता है दिन को रात में जब सूरज गुरूब हो जाता है। तो ये उसने ये मंजर कभी नहीं देखा था। ये वर्स नंबर 2 में डिस्कस किया गया। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग यू सी, यू से द सन शाइन्स ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। तो ये हम यहाँ पर वर्स नंबर लिख देंगे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही सिंपल था, आपने इसको पेन से सॉल्व करना है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 हमारे सामने है, देखते हैं इसमें क्या हमसे रिक्वायर्ड है। लिखा है देयर आर 5 वर्सेस इन दिस पोएम, एवरी वर्स इज एक्सप्लेन्ड इन 2 sentences in the following box. The first sentence is in column A. These sentences are in the same order as the verses in the poem. The second sentence explaining each verse in column B, but in a jumbled up manner. 2 कॉलम्स बने हुए होंगे नेक्स्ट पेज पर, कॉलम A में भी और कॉलम B में भी पोएम के जो वर्सेस हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और कॉलम ए में जो कुछ लिखा है नंबर वाइज वो उसी नंबर से लिखा है जिस नंबर से पोएम में वर्सेस हैं। वर्स नंबर 1 का पहले नंबर पे है, 2 का दूसरे नंबर पे, 3 का तीसरे नंबर पे और 4 का नंबर 4 पे और 5 का नंबर 5 पे। लेकिन कॉलम बी में ऐसा नहीं है, बल्कि कॉलम बी में जो उसके बारे में लिखा है वो जम्बल्ड अप है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे हुआ है। तो अब हमने क्या करना है? रीड द पोएम एंड चूज द करेक्ट सेकेंड सेंटेंस that explain each verse and write your answer in column C. Column C में अपना आंसर लिखना। The first one has been done as an example, कि आपने कॉलम B का वो वाला सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो कॉलम A के सेंटेंस का पार्ट बन सकता है, और फिर उसके सामने उसका एड्रेस यानी उसका आंसर कॉलम C में लिखना। देखिए कॉलम A ये रहा, कॉलम B ये रहा और कॉलम C ये छोटा सा कॉलम है। अब कॉलम A में जो सेंटेंस लिखा है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो D बन रहा है इस आंसर को देखते हुए। देखिए जरा क्या लिखा है। द बॉय आस्क्स पीपल टू टेल हिम अबाउट द थिंग कॉल्ड लाइट बिकॉज ही विल नेवर बी एबल टू सी इट। अब इसके बाद D में क्या लिखा है? ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वॉट एडवांटेजेस पीपल विद आईज हैव, यानी ये दोनों बातें वो जानना चाहता था कि क्या चीज़ है जिसको लाइट कहते हैं और लोगों को इस लाइट को देखने की सलाहियत यानी आँखों से लोगों को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो डी लिख दिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 क्या लिखा है। नंबर 2 में लिखा है ही टेल्स पीपल दैट दे टॉक ऑफ थिंग्स दैट दे कैन सी लाइक द सन शाइनिंग। लोग बातें करते हैं बहुत सारी चीज़ों की जिनको वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज को चमकते हुए लोग देख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट बन सकता है, देखिए ये बन सकता है ही सेज दैट ऑल्दो ही कैन फील द सन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सन मेक्स डे एंड नाइट्स। कि वो लड़का ये कहता है कि मैं सूरज की
तपिश को, उसकी हिद्दत को तो फील कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं देख सकता कि सूरज कैसे गुरूब होता है और वो रात बना देता है, दिन को रात में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ इसके सामने लिख देते हैं 2 और उसके साथ ए के 2 का जो मैच होने वाला सेंटेंस है वो कॉलम बी में ए है। ठीक है, लेकिन आपने इसको पेंसिल से नहीं, पेन से करना है। नंबर 3 में सिंस ही कैन नॉट सी द लाइट ही मेक्स हिज ओन डेज एंड नाइट्स, कि उसने जब रात और दिन को देखा ही नहीं है तो वो डेज और नाइट्स खुद से बनाता है, यानी कि जब वो सोता है तो रात हो जाती है उसके लिए और जब वो जाग जाता है तो उसके लिए दिन हो जाता है। तो इसका मैच होने वाला सेंटेंस देखिए नंबर ई पर जो है ये लग रहा है, As long as he can stay awake, it is a day for him। बिल्कुल सही है कि जब तक वो जागता रहता है तो वो जागना उसके लिए दिन होता है। तो हम यहाँ पर नंबर 3 लिखते हैं नंबर 3 के सामने और उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ बताते हैं कि वो ई है। ठीक है, नंबर 4 is he says that he can hear people feeling sorry for his unlucky state। वो कहता है कि वो लोगों को सुनता है अफसोस करते हुए उसकी इस अनलकी स्टेट पर, उसकी इस बदकिस्मती वाली हालत पर लोग अफसोस करते रहते हैं। इसके साथ मैच होने वाला सेंटेंस हमें ऐसा लगता है कि देखिए नंबर 4 पर आप भी देखिए लिखा हुआ है, बट ही टेल्स देम दैट सिंस ही हैज नेवर सीन एनीथिंग he can bear this situation patiently। कि वो अगरचे वो इस चीज़ को बहुत यानी अपनी पैदाइश से ही वो इसको समझ रहा है, लेकिन वो इस सिचुएशन को बहुत सब्र से झेलता जा रहा है। दैट मीन्स कि ये इसके साथ मैच हो सकता है नंबर 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 4 के सामने 4 और इसका सेकंड सेंटेंस सी। Number last, he then requests people not to destroy his happiness by reminding him that he is blind। वो लोगों से ये दरख्वास्त करता है कि उसकी दिमाग की, उसके दिल की, उसकी तमाम खुशियों को लोग ख़त्म ना करें, बार बार उसे ये याद दिला के वो नाबीना है। तो वो इसके साथ साथ और भी क्या करता है, ज़रा देखिए। हमें ये बी में मिल रहा है क्योंकि अब तक हमने इसको किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं किया, इसको किसी के साथ मैच नहीं किया। देखिए लिखा है, ही टेल्स देम दैट एज लॉन्ग एज ही कैन हैप्पीली एक्सेप्ट द सिचुएशन इट इज ऑल राइट फॉर हिम एंड ही कैन एंजॉय लाइफ। वो कह रहा है कि वो बड़ी खुशी से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता जा रहा है, वो इस सिचुएशन को तस्लीम करता जा रहा है और उसके लिए ये चीज़ अब ऐसी बन गई है कि उसको इसकी आदत हो गई है, उसके लिए सब ठीक है और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसको दूसरे ऐसे तरीके सिखा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर बन सकता है। यहाँ मैंने लिख दिया ये 5 के साथ मैच होने वाला जो सेंटेंस है वो बी ऑप्शन हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको और हमें मिलके, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। आप भी इसको अपनी बुक में ब्लू पेन से ही लिखेंगे, पेंसिल से नहीं इसको नोट करेंगे। मैंने पेंसिल से सिर्फ इसलिए नोट किया है ताकि मैं इसको मिटा सकूँ, ये बुक दोबारा वैसे ही हो सके, लेकिन आपने इस बुक को यूज़ करना है, इसमें आपने पेंसिल से नहीं लिखना, पेन से ही लिखना है। और एक्सरसाइज 7 और 8 ये जो दोनों अभी हमने डिस्कस की हैं, ये दोनों एक्सरसाइजेज हमें बुक में ही सॉल्व करनी है, इनको हमें कॉपी में सॉल्व नहीं करना। चलिए अब इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 80 पर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करने के लिए
मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक समझाता हूँ जो कि यहाँ पर लिखी हुई भी है। लिखा है कि वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन योर नोटबुक्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में सारे वर्सेस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं, मैंने एक दो यहाँ लिखे हुए हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले तो लिखा है द टाइटल ऑफ द पोएम इज द ब्लाइंड बॉय। पेन से करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद लिखा है इट इज रिटन बाय साइबर, कि उसके जो राइटर है उसका यहाँ पर नाम आ गया साइबर। इन दिस पोएम द ब्लाइंड बॉय टेल्स अस हाउ ही फील्स, वो बता रहा है हमें कि वो कैसा महसूस करता है। इसके बाद इन द फर्स्ट वर्स से जो शुरू होगा तो उसके लिए आप ज़रा पेज नंबर 80 पर दोबारा पहुँचें और यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट वर्स में वो क्या कर रहा है। इन द फर्स्ट वर्स, पहली वर्स में वो क्या कर रहा है। पहली वर्स में ये देखिए वो बता रहा है पीपल को, क्या बता रहा है कि ये बता रहा है, देखिए यहाँ से लेकर लिखा हुआ है टू टेल हिम अबाउट द थिंग कॉल्ड लाइट, यहाँ तक का ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है। इन द फर्स्ट वर्स ही आस्क्स पीपल टू टेल हिम अबाउट द लाइट, ठीक है। ही ऑल्सो के बाद देखिए, ही ऑल्सो के बाद ये रहा नंबर डी में, देखिए ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो व्हाट एडवांटेजेस पीपल विद आईज हैव। ये देखिए ये पूरा का पूरा, अब मैंने देखिए यहां इसको कॉपी कर दिया। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो एडवांटेजेस पीपल विद आईज हैव। क्लियर हो रही है बात। ये वर्स नंबर 1 का हो गया। इसके बाद इन द सेकेंड वर्स ही टेल्स पीपल, सेकेंड वर्स का ये रहा सारा जो उसने बताना है। तो ये रहा दैट दे टॉक ऑफ लाइट, दे टॉक ऑफ थिंग्स दैट दे कैन सी, यहाँ तक दे कैन सी तक, ठीक है। और इसके बाद ए में ऑल्दो ही कैन फील, यहाँ से लेकर पूरा एंड तक। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ भी है और बाकी वो मैंने छोड़ दिया ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए इन द सेकेंड वर्स ही टेल्स पीपल दैट दे टॉक ऑफ थिंग्स दैट दे कैन सी। ही सेज दैट ऑल्दो ही कैन फील द सन, he cannot understand how the sun makes day and night, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी तरह वर्स नंबर 3, उसके लिए आप ये देखिए वर्स नंबर 3 में आप यहाँ से लिख रहे हैं, ये रहा वर्स नंबर 3। इसमें यहाँ से ही से आपने लिखना स्टार्ट किया और यहाँ तक आपने लिखा he cannot see the light, he makes his own days and nights। और फिर उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नंबर ई में आपको नजर आ रहा है एज ही कैन स्टे अवेक इट इज डे फॉर हिम। समझ आ गई बात। इसके बाद वर्स नंबर 4 का देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इन द फोर्थ वर्स ही सेज दैट, फोर्थ वर्स में देखिए ही कैन हेयर पीपल फीलिंग सॉरी, यहाँ से लेके अनलकी स्टेट यहाँ तक। और फिर इसके बाद नंबर सी में से क्या होगा कि उन्होंने लिखना है बट के बाद ही टेल्स देम दैट सिंस ही हैज नेवर सीन एनीथिंग ही कैन बेयर दिस सिचुएशन पेशेंटली। ये देखिए बट ही टेल्स देम, उससे आगे सारा आपने देम के बाद से वही सारा का सारा आप लिख देंगे यहाँ से टेल्स देम दैट, मैंने यहाँ निशान लगाया। इसके बाद वर्स नंबर 5
के बारे में देखिए लिखा हुआ इन द 5th वर्स ही रिक्वेस्ट्स, ये देखिए ही रिक्वेस्ट्स के बाद से पीपल नॉट टू डिस्ट्रॉय हिज हैप्पीनेस बाय रिमाइंडिंग हिम दैट ही इज ब्लाइंड। और इसके बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट बी में वो क्या लिखना है, देखिए यहां पर ये लिखा ही टेल्स देम दैट, ये देखिए ही टेल्स देम दैट नंबर, चूंकि इसका हमने आंसर बताया है कि इसका आंसर बी है, ही टेल्स देम दैट के बाद एज लॉन्ग एज ही कैन हैप्पीली एक्सेप्ट द सिचुएशन इट इज ऑल राइट फॉर हिम। यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करने का तरीका इसमें बता दिया है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह के पेजेस का PDF भी हम इंशाअल्लाह भेजेंगे, और अगर आपको एक्सरसाइज 9 समझने में कोई भी इशू हो तो अगेन यू कैन सेंड अस a message, inshallah we will give you immediate feedback for this situation। अगर आपको समझ में ना आया तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका फीडबैक हम दे देंगे, आपको फिर से समझा देंगे, कोई ऐसी PDF या कोई पिक्चर आपको हम सेंड कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about these exercises which we have discussed in this video lecture। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो एक्सरसाइज हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है ताकीद के साथ कि जो काम आपको दिया गया है वो आपने जहाँ जहाँ बताया गया बुक में करने का बताया गया तो बुक में कीजिएगा, और उसको कल परसों पर मत छोड़िएगा, डेली बेसिस पर काम करेंगे तो आपका काम टाइम टू टाइम होता रहेगा। अगर अपना काम आप रोक के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स होगी, एंड टाइम पर काम ज़्यादा बन जाएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।